सबसे पहले तो ये मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बयान राहुल गांधी ने दिया था वो तो केवल यही कहा था ना कि कुछ लोग चोर हैं और उनमें से ये लोग नीरव मोदी और ललित मोदी और एक और मोदी का जो उन्होंने नाम लिया, एक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। तो अगर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए तो इन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए। तो नीरव मोदी तो मुकदमा नहीं किया, ललित मोदी ने तो नहीं किया, तीसरे मोदी जी ने भी तो नहीं किया। तो मुकदमा किया किसने? एक मोदी जो सूरत में बैठा है, बयान दिया गया कर्नाटका में, मोदी बैठा सूरत में जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो मुकदमा करता है। और सूरत में क्यों करता है? कि सूरत बेहाल होना है, सूरत में मुकदमा करता है। और जब जज पूछता है 1 साल 1.5 साल पहले कि आप बहस करो, कि उन्होंने एक याचिका डाली कि राहुल गांधी को बुलाया जाए दोबारा, तो उसने कहा नहीं आप बहस करो, तो तुरंत वही मोदी जो एमएलए रह चुका है वो हाई कोर्ट में जाकर अपने ही मुकदमे की स्टे ले लेता है। ठीक है, फिर राहुल गांधी यहाँ बयान देता है 1 साल के बाद, फिर वही मोदी हाई कोर्ट में जाकर कहता है कि मैं विड्रॉ करता हूँ, और तुरंत वापस मैजिस्ट्रेट कोर्ट कर चले जाता है। लेकिन वो मैजिस्ट्रेट तब तक जो पुराना मैजिस्ट्रेट है उसका तबादला हो चुका है, एक नया मैजिस्ट्रेट आ जाता है। नया मैजिस्ट्रेट मानहानि के मुकदमे जो सबसे ज़्यादा सज़ा 2 साल ही हो सकती है, वो भी 2 साल उसने दे दी। उनको ये भी मालूम हुआ कि अगर 2 साल से कम होगी तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाएगी। तो ये अपने बात में एक अद्भुत वाक्य है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह से कानून का दुरुपयोग करना और इस तरह से अदालत को ऐसा फैसला देना अदालत को शोभा नहीं देता और राजनीति को शोभा नहीं देता। मोदी हर जगह तो ओबीसी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको इतिहास का मालूम है, ये भी मालूम है कि हिंदुस्तान में मोदी कई जगह हैं ओबीसी नहीं है। माफ़ी तो भाजपा को मांगनी चाहिए कि इस तरीके से किसी एक कांग्रेस लीडर की सत्यता उन्होंने ख़त्म कर दी। कौन सा विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिनके खिलाफ? अभी तेजस्वी के साथ क्या कर रहे हैं? तो सब अपोजिशन जानती है कि भाजपा का एक ही लक्ष्य है। पहले लक्ष्य था कांग्रेस मुक्त भारत, अब लक्ष्य है ऑपोजिशन मुक्त भारत। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी बड़े सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ करप्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो सब दूध के धुले हुए हैं। और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ करप्ट लोग हैं। मतलब कि हिंदुस्तान का नक्शा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जहाँ भाजपा है वहाँ करप्शन मुक्त भारत, भाजपा जहाँ भाजपा है, और जहाँ विपक्ष है वहाँ करप्शन ही करप्शन। ये नज़रिया है। आप सोचिए, जनता, इस देश की जनता सोचे कि किस किस्म का नज़रिया है। ईडी को तो लगता है कि कि जहाँ भाजपा की सरकार है दरवाज़ा बंद है, और जहाँ विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं वहाँ दरवाज़ा खुला है। अगर आप इंसाफ के आधार पे, क्योंकि बेइंसाफ़ी हर जगह पे है, बेइंसाफ़ी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब लोग जुड़ सकते हैं। राजनीति अलग, अब बेइंसाफ़ी की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। इसीलिए मैंने इंसाफ के सिपाही की ये मुहिम शुरू की है, और सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो निश्चित रूप से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये इंसाफ के सिपाही जो है वो राहुल गांधी के लिए भी लड़ेंगे? क्यों नहीं, सबके लिए लड़ेंगे जहां भी बेइंसाफी हो। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.